हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको स्टॉक क्यों करते हैं, क्यों आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपको स्टॉक क्यों करते हैं, क्यों खबर रखते हैं, क्यों नज़र रखते हैं आपके ऊपर। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है इस रीडिंग में, वो है किसी पास्ट पर्सन की। आपके लाइफ के कोई पास्ट पर्सन रह सकते हैं जिनको काफ़ी रिग्रेट होता हो रहा है। ये आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, नहीं तो कोई भी एक एक्स पर्सन दिख रहा है, एक्स कलीग दिख रहा है। लेकिन कोई तो ऐसा इंसान है जो पुराना है या पुरानी है, ठीक है? जो आपके लाइफ में पहले रहे हैं, या एक कोई फ्रेंड होता है ना, एक समय तक वो आपकी ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन फिर एक एंडिंग आ जाती है। डेथ कार्ड यहाँ पे आया है, तो एक एंडिंग आ जाती है, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप आगे बढ़ जाते हो अपने लाइफ में, तो पीछे छोड़ के आप बहुत लोगों को आगे बढ़ते हो। ये लाइफ तो चलती रहती है ना कंटिन्यूअसली, इसीलिए। और वहाँ पे उन लोगों को, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों, हो सकता है एक ही इंसान हो, जिनको रिग्रेट हो रहा है आपके लाइफ से जाने का। आ आपके लाइफ से वो चले गए हैं ना, उनकी गलती हो, उनकी गलतियों के कारण वो आपके लाइफ से गए हैं, ना कि आपने कोई गलती की है। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन हैं आप, काफ़ी प्योर हार्टेड काइंड पर्सन हैं आप अंदर से। काफ़ी आपके अंदर वो एक भरोसा रखते हैं, आप ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। और कहीं न कहीं पास्ट में इस इंसान ने या फिर एक से ज़्यादा इंसानों ने आपका ट्रस्ट कहीं न कहीं तोड़ा है। तो एक वो रीज़न हो सकता है, या आपके लाइफ से किसी न किसी तरह से निकले हैं, चीट किया है आपको। तो फिर दे आर रिग्रेटिंग, येस दे आर इन इमेंस पेन, मैं कह सकती हूँ। बहुत इमेंस पेन में है ऐसे इंसान। और उनको लग रहा है कि कर्मा कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है इस समय पे। उनको ऐसे ही लग रहा है। मैं उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जिनको लग रहा है कहीं न कहीं कर्मा स उनको हिट कर रहा है। उनके आस-पास उनको उतने जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं। उनको वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड में उतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं। जैसे कि एक इंसान को लगता है ना कि उसकी लाइफ़ में वो एक पर्टिकुलर मतलब कोर्स कर लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो फिर उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी उनके लाइफ़ में। भले ही वो अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करें, किसी को भी हर्ट करें, उनको अपॉर्च्युनिटी तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये तो मिलने ही वाली थी। मान लीजिए कोई भी एक तारीख है, जैसे कि 10 रख लेते हैं, 10 तारीख है, तो 10 तारीख को उनको मिलने वाला था। कोई मेबी कोई जॉब मिलने वाली थी, कोई ऑफर लेटर मिलने वाला था, आने वाला था, आ सकता था, या कुछ होने वाला था। उनकी जॉब कहीं होने वाली थी, या उनका कोई इम्पोर्टेंट काम होने वाला था, वो नहीं होता है। जस्टिस कार्ड आया है, उनका इम्पोर्टेंट काम नहीं होता है। जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं, तब से वो इम्पोर्टेंट काम उनका नहीं हो पा रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। पहले उनके काम बन जाया करते थे, आपके साथ रहते थे, तो अभी उनकी लाइफ़ पूरी तरह से एक टूट के गिर रही है, ऐसा मुझे दिखा रहे हैं। जैसे टावर कार्ड ने आप देखा ही होगा, आया नहीं है टावर कार्ड, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ पूरी तरह से टूट के नीचे गिर रही है आपके जाने के बाद। कहीं न कहीं बहुत इश्यूज़ हैं, जितना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हो सकता है ये चीज़ें रीडिंग को भी ओवरटेक कर ले, आज की इनकी एनर्जी, ये पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, इनको धोखा मिल रहा है, जो इन्होंने किया उनको वही धोखा मिल रहा है, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। एज़ अ फ्रेंड आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके लाइफ में इनको लग रहा है क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि 10 को मुझे ये चीज़ें मिल जाएँगी। जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 10 तारीख को मुझे ये चीज़ें मिल जाएँगी, या 6 महीने, 7 महीने, या फिर 1 ईयर, 2 ईयर और 4 इयर्स में मैं ये चीज़ें हासिल कर लूँगा, कर लूँगी। लेकिन वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हैं वो इंसान। उनको लग रहा है उनकी लाइफ़ जैसे टूट के ऊपर से गिर रही है, और वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आप उनकी लाइफ़ से चले गए हैं, तो कहीं न कहीं एक कर्मा उनको हिट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड जो सो कॉल्ड फ्रेंड होते हैं। जो एक समय तक आपको दिखाएँगे कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो अच्छे नहीं रहते हैं, ओके? तो यही कुछ हो सकते हैं। पुराने जगह आप काम करते थे, टॉक्सिक प्लेस था, तो फिर वहाँ से भी कोई इंसान हो सकते हैं। एनीवेज़, या फिर आप स्टडी करते होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो जब भी आपने कहीं से भी स्टडी की है, उस जगह पे आपको ऐसे लोग मिले होंगे जो
अच्छे नहीं होंगे, अच्छे से बात नहीं करना, ये वो, परेशान करना, तो फिर वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं कर्मा एक हिट कर रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन बहुत पुराना मुझे नहीं दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो भी इंसान है एक से ज़्यादा, ये कहीं न कहीं बहुत खराब फ़ील कर रहे हैं अंदर से ये लोग। क्योंकि इनको लग रहा है इनकी लाइफ़ सही नहीं चल रही है आपके बिना, इसीलिए। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी हो सकता है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, कि आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है। हो सकता है वो आपको स्टॉक करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी की एनर्जी पिक हो रही है, या फिर सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते हैं, या फिर बहुत कम यूज़ करते हैं, या फिर नाम अलग है आईडी की। कुछ ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है अभी। मैंने आँखें बंद की, मुझे फ़ील हो रहा है कोई ऐसा इंसान हो सकती हैं यहाँ पे, हो सकता है जिन्होंने अपना नाम ही अलग-सा रखा हुआ है कि उनको कोई जो पुराने लोग हैं वो खोज ही ना पाएँ। कोई फ़ेक आईडी बनाया है आपने, या फिर ऐसा आईडी जो जिसको कोई ज़्यादा देख नहीं पाए, या दूसरे नाम से बना दिया। क्योंकि आपको एक तरह का रिलेशन रखना नहीं है, तो उसके लिए आप, या फिर हो सकता है यू हैव अ मीन आईडी और एक फेक आईडी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। जैसे कि कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो रील्स वगैरह देखने के लिए बना लेते हैं, तो वो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरैक्शन कम लग रहा है। एक होता है ना कि आपके बहुत फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं, तो फिर आपका इंटरैक्शन सबसे हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। हो सकता है आपके होंगे, ऑफ कोर्स हो सकता है आपके होंगे, स्टार कार्ड भी आया है, लेकिन इंटरैक्शन कम है। इंटरैक्शन आपका कम है, ये मुझे दिख रहा है, या फिर आप कम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, जिनसे बात किया जा सके, इन लोगों से कनेक्ट किया जा सके और बात किया जा सके। डेविल का कार्ड आया है, बात आप नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें ब्लॉक हैं, ब्लॉक की हुई हैं आपके और इनके बीच में। यूनिवर्स ने वहाँ पे चीज़ों को हटाया है आपके लाइफ से, और अब वो चीज़ें दोबारा नहीं आ सकती, जगह नहीं है। ओके, व्हाइट फ्लावर दिख रहा है। आपको कोई साइन दिख सकता है, व्हाइट फ्लावर, जैस्मिन, ये सब मुझे बहुत सुनाई दे रहा है आजकल। जैस्मिन, आजकल नहीं एक्चुअली आज रीडिंग में जैस्मिन, व्हाइट कलर के कोई भी फ्लावर्स, और या कोई बालों में फ्लावर लगाते हैं, ऐसा कुछ। वो चीज़ें एज़ अ साइन आपको दिख सकती हैं, ठीक है? और मुझे बार-बार एक गली दिखा रहे हैं। गली होती है ना, रोड वगैरह होती है, गलियाँ होती हैं उसमें, पतली होती हैं, रोड तो बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। जो गलियाँ होती हैं, वो मुझे क्यों दिखा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता रीडिंग के बीच में। हो सकता है ये इंसान आपके आस-पास में रहते हों, या कहीं से इनका रास्ता जाता हो, एनीवेज़ जो भी हो। लेकिन हाँ, ये साइन हो सकता है आपको दिखे, कहीं पे इमेज में, या फिर आप कहीं भी देख सकते हो, ये साइन आपको दिखेगा। लेट्स कंटिन्यू। तो ये लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। इनकी लाइफ में इनको कहीं न कहीं कर्मा मिल रहा है, इनको कहीं न कहीं हर्ट मिल रहा है, या इनको कोई समझने वाला वैसा फ्रेंड नहीं मिल रहा है, या वैसा कोई गाइड नहीं कर पा रहा है इनको। इसीलिए इनको रिग्रेट है, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी लाइफ स्टक हो रही है, इनके फ्रेंड्स, फैमिली कहीं न कहीं इनको बोल रहे हैं कि व्यूअर्स के बारे में, कि वो व्यूअर्स बहुत अच्छे थे, तुम्हारे दोस्त या जो भी थे, जिस भी तरह का रिलेशनशिप था, वो अच्छे थे। तो कोई ना कोई इनको बोल सकता है कि तुमने गलत किया। इनके खुद के फ्रेंड्स कुछ ऐसा बोल सकते हैं इनको। तो इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, तो स्टॉप कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं आपको कहीं पे, तो कोशिश कर रहे हैं आपको स्टॉप करने की। ओके, पता नहीं मुझे क्यों बता रहे हैं, ये वाला लाइन सबसे रेज़ोनेट नहीं होगा। हो सकता है इनके पास कोई स्कूटी वगैरह हो, या कुछ चलाया करते होंगे। ओके, तो ऐसा इंसान भी आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं। आपसे कोई यंगर वन भी आपको स्टॉक कर रहा है। यंगर वन है, और फिज़िकली फिट है, और स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, खेलती है, ठीक है? स्पोर्ट्स में किसी तो एक स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, खेलती है, और ये फिट भी है काफ़ी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स खेलते हैं स्पोर्ट्स, लेकिन एक स्पोर्ट्स तो पक्का खेलते हैं, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो इनको देखिएगा, ये आपके आस-पास में भी हो सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहीं पे आस-पास में हो सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन ये खेलते तो हैं। और ये कहीं न कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो, काफ़ी अलग लगते हो, यूनिक लगते हो, इसलिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि फ्यूचर होगा इनके साथ, ये सब मैं नहीं बोलती। लेकिन हाँ, ये आपको स्टॉक कर लेते हैं। जब इनको मौका मिलता है, रेगुलरली नहीं, जब इनको मौका मिलता है, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके? आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट तौर पे देखा जा रहा है। इस समय पे मेन एंड वुमेन दोनों ही आपको देख रहे हैं, एज़ अ इंडिपेंडेंट मेन और वुमेन, जो अपने ओपिनियन रहते हैं, एश्योर्ड रहते हैं काफ़ी, कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है। तो
ऐसा इंसान आप बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, ये कर लूँगी, तो वो भी कर लूँगी, सोचूँगी, ये सब लाइन्स आप नहीं बोलते हो व्यूअर्स, ठीक है? वो मुझे पिक हो रहा है। जो बोलना है वो बोल देते हो कि हाँ, यही करूँगी, ऑफ़ कोर्स यही करूँगी। अच्छे से ही बोलते हो यही करूँगी या वो करूँगा, लेकिन आप श्योर हो कि मैं ये करूँगी और अगर 2 ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप बोलोगे मैं इसके बारे में बाद में सोचूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो आपकी बातें बहुत क्लियर मुझे सुनाई दे रही हैं यहाँ पे। तो इसीलिए भी लोग आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसे इंसान उनको मिलते नहीं, स्पेशली ऐसी वुमेन और मेन उनको नहीं मिलते हैं। कन्फ्यूज़्ड लोग उनको मिलते हैं और उनको कन्फ्यूज़्ड लोग पसंद नहीं है। उनको ऐसा इंसान चाहिए जो क्लैरिटी दे पाए, दे पाएगी, दे पाएगा। इसीलिए आपको देखा करते हैं। लुक वाइज़ येस, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल जब भी आता है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज तो रहता है कि ऑफ़ कोर्स वो इतनी सुंदर दिखती है 9 ऑफ पेंटिकल्स में, उसने अच्छे कपड़े पहने, वो इतनी खूबसूरत दिख रही है। इसकी हाइट भी अच्छी लग रही है, इसकी आँखें भी अच्छी लग रही है, स्माइल भी अच्छी लग रही है, अबंडेंस भी इसके आस-पास है। तो ओवरऑल ये कार्ड जब भी आता है तो उस कार्ड में जो विमेन खड़ी हैं वो कितनी खूबसूरत या कितने हैंडसम भी आप उसको देख सकते हो, लग रहे हैं, जो अपने में ही कहीं न कहीं खुश हैं और उस सेल्फ लव, सेल्फ केयर से उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए उनको लोग देखते हैं, स्टॉक करते हैं, पसंद करते हैं देखना। कोई मैं झूला देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों कोई झूला जैसा है जिस पे झूला जाता है। हो सकता है आप झूलते हो, पता नहीं। लेकिन कोई ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आप बैठा करते हो या कोई ऐसा पार्क हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ बैठते हो आप। वहाँ पे भी लोग आपको काफ़ी नोटिस करते हैं और पसंद करते हैं। क्योंकि नेचर में समवेयर इन नेचर कह रहे हैं यूनिवर्स यानी नेचर के बीच में, पेड़-पौधों के बीच में ऐसा कुछ जगह दिखा रहे हैं मुझे। आप में से बहुत लोग को मैंने कुछ साइन्स बताए थे व्हाइट फ्लावर के। एक मून का भी साइन आप ले सकते हैं। येस, मून का साइन आप ले सकते हैं। मून भी आपको दिख सकता है, फुल मून या फुल मून से रिलेटेड आपको बाई चांस कोई टैरो रीडिंग भी दिख सकती है। ये भी मुझे साइन आ रहा है। आप में से बहुत लोगों को देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ काम को। जैसे शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको अब फिर से करना है स्टार्ट या इसको इस काम को स्टार्ट करना है, मुझे स्टडीज़ में आगे बढ़ना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। तो ज़ीरो इज़ अ नंबर ऑफ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग का नंबर है, नए स्टार्ट का नंबर है। तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ़ में जिसको लोग नोटिस कर रहे हैं क्योंकि जब कुछ नया स्टार्ट होता है ना, नया-नया कोई इंसान काम शुरू करता है तो लोग उसको बहुत ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं कि जैसे कि आपने कुछ बनाना शुरू किया, कुछ नया बनाना शुरू किया, तो लोग देखेंगे अरे! ये क्या बना रही है, क्या बना रहा है? क्योंकि उनको लगता है ये इसका एंड रिज़ल्ट कैसा होगा? अभी तो वो बन ही रहा है लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट लोगों को लगता है बहुत खूबसूरत होने वाला है जो आप काम कर रहे हैं इस वक़्त। आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी में, तो उसका स्टार्टिंग फ़ेज़ है अभी। जब ये बन जाएगा, तो ये और भी अच्छा लगेगा। देखिए साइंस में मैंने आपको बताए थे व्हाइट फ्लावर, फुल मून, थर्ड साइन भी आ गया है आपके लिए, रीडिंग के बीच-बीच में साइन्स आ रहे हैं। थर्ड साइन आया है आपके लिए बहुत यूनिक है और मुझे पता है आप बोलोगे क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई स्वीट डिश खाने को मिल सकती है, कोई खीर हो सकती है, हलवा वगैरह हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है ना जो बहुत स्वीट है, मीठी है और काफ़ी खाने में अच्छी लगती है। तो ऐसी चीज़ें या फिर आपको तस्वीरों में दिखे या फिर रियल लाइफ़ में ये एक साइन होगा न्यू बिगिनिंग का क्योंकि जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हैं, मीठा खाते हैं बहुत लोग, तो इसीलिए ये भी आपके लिए ज़ीरो से मैच कर रहा है ये साइन कि न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रही है काम, ठीक है? तो इसके लिए कुछ अच्छे से स्टार्ट करें, कुछ खा के स्टार्ट करें, कुछ मीठा स्टार्ट करें, मीठा खा के। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है दिखें, लेकिन हो सकता है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो आप। लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, कर रही है, तो कहीं न कहीं जो एंड रिज़ल्ट होगा इनका, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई इंसान कोई नया काम स्टार्ट करता है, फिर वो लोगों को लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उससे वो चिपक के रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा। इसीलिए वो चिपक के रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके आस-पास में ही रहें, क्योंकि अगर वो आपके आस-पास में रहेंगे, तो फ्यूचर में उनको भी बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख रहे हैं आपको सक्सेस हो रहे हैं तो फिर आपसे अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएँगे, ओके? ये चीज़ें हो रही है। तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी भी आपको मिल सकती है व्यूअर्स। आपके हेयर काफ़ी खूबसूरत हैं व्यूअर्स, पता नहीं कौन ऐसे फीमेल हैं जो हेयर जिनके बहुत अच्छे हैं या फिर ये रील्स बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो
ऐसा कुछ मेरे सामने आया अचानक से, जिसमें एक विमेन अपने हेयर को शो ऑफ कर रही हैं बेसिकली, जो कि उनके शौक है, उनके टाइम पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। नेम फेम रिकॉग्निशन आपको कहीं से मिल सकता है, स्टार का कार्ड आया है, ओके। तो ये चीज़ें हो रहा है, तो इसीलिए, या फिर आप ऑलरेडी पॉपुलर हो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, तो लोग आपके ऊपर नज़र रखते रहते हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपको ज़्यादा देखते हैं, और एक बार जब आप फेमस होने लगते हो, उसके बाद तो लोग और आपको देखना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर कोई आपके लाइफ में आपको हर्ट करके गए हैं, या कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपने मदद माँगी तब नहीं दिया, तो वो एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उनको रिग्रेट है, तो वो आपको स्टॉक करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको स्टॉक बहुत किया जाता है। अगर आपको लगता है नहीं, वो लोग अपने-अपने काम में बिज़ी हैं, उनका ये काम है, उनका ये स्टडीज़ है, उनका ये करियर है, आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो आपको डेफ़िनेटली स्टॉक करते हैं। डेफ़िनेटली स्टॉक करते हैं वो आपको, ओके? ओके, किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आपको जैसे कुछ इम्पोर्टेंट, ये एडिशनल मैसेज है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें किसी को भेजनी है व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आप वन टाइम भी ना भेजें, उससे अच्छा आप भेजें ही नहीं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाए। आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो और फिर उसको कहीं और वो बता दे। तो इस समय आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है, जैसे कि आपने नया घर लिया जस्ट एग्ज़ाम्पल, उसकी फ़ोटो आप सब जगह एक जगह भेज दिए, फिर वो आप उम्मीद में हो कि वो इंसान तो भेजेगा नहीं, लेकिन वो भेज देगा, आज नहीं तो कल, ठीक है? किसी ना किसी को। तो वो मत कीजिएगा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको भेजनी ही नहीं है, बतानी ही नहीं है, इस समय पे करंट एनर्जीज़ में। क्योंकि अभी आप एक फ़ेम में जा रहे हैं, फ़ेम वाले कार्ड आए हैं, आपको फ़ेम मिल रही है, आपको लोग देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लाइफ़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपको मिस्टीरियस रहना है। लास्ट कार्ड आपके लिए आया है मून का, तो ऑफ़ कोर्स आपको मिस्टीरियस रहना है। हो सकता है आपका कुछ ऐसा कुछ नया हो और आप सोच रहे हो शेयर कर ही देती हूँ, या इसको वन टाइम में शेयर कर देती हूँ, नहीं करना है आपको। आपको करना ही नहीं है शेयर। कोई बोले तो बोल दीजिए मेरे पास नहीं है, भले ही आपके पास हो, आप यही जवाब देंगे मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। ओके, मिस्टीरियस रहना है, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव रहना है, येस सीक्रेटिव रहना है, मुँह बंद रखना है, येस। आप नॉर्मल बातें कर सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सा आप नहीं भेज सकते व्यूअर्स, क्योंकि लोग आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं और आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, इसीलिए, ओके? तो इसीलिए लोग स्टॉक करते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे आपकी रीडिंग में दिखी। एक तो रिग्रेट दिखा, फिर कर्मा दिखा, फिर आप ऑफ़ कोर्स खूबसूरत दिख रहे हैं, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज की तरह हैं, इसीलिए जो मेहनत भी कर रहा है, कर रही है, इसीलिए लोग देख रहे हैं। और लोग जब आपको नहीं देख पाते हैं फॉर सम रीज़न, वो दूर हैं आपसे, मान लीजिए दूसरे-दूसरे स्टेट में, या कोई एंडिंग हो गई है, तो फिर उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ता है। फ्रेंड सर्कल में भी आप पॉपुलर है, जबकि वो दिखाएँगे कि वो बिज़ी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी एक आँख आपके ऊपर है, एक नज़र उनकी आपके ऊपर रहती है, ओके? तो येस, पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू। लोग इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने में, लेकिन वो इस बात का ज़िक्र अपने ज़ुबान से नहीं करेंगे, वो बताएँगे नहीं कि वो इंटरेस्टेड हैं, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।